करोड़ों करोड़ भारतवासी विदेशी सत्ता से मुक्त हुए थे और उस आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने त्याग, तपस्या और अपनी शहादत दी थी, ऐसे हम इस भारत के भीतर आज़ादी के फल गांव-गांव, झोपड़ियों, सड़कों में अनाथालय के अनाथ की तरह रहने वाले लोगों तक हम पहुंचा सकें। हमारे सेनानी केवल आज़ादी नहीं चाहते थे, आज़ाद भारत में हर नागरिक को अधिकार दिलाना चाहते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि आज पूरा देश आज़ादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में राजद के प्रदेश कार्यालय में झंडोत्तोलन किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह वो राजद के प्रदेश कार्यालय में झंडोत्तोलन कर रहे हैं और साथ ही साथ झंडोत्तोलन करने के बाद जगदानंद सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तमाम देशवासियों को बधाई भी दी है और साथ ही साथ लालू यादव के बयानों का समर्थन भी करते दिख रहे हैं। और क्या कुछ कर रहे हैं जगदानंद सिंह, पहले आप इस वीडियो में देखिए। आज के ही दिन ये राष्ट्र को महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाई थी। करोड़ों करोड़ भारतवासी विदेशी सत्ता से मुक्त हुए थे और उस आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने त्याग, तपस्या और अपनी शहादत दी थी, गांव से लेकर के महानगरों तक शांतिपूर्वक आंदोलन के साथ फांसी के फंदे पर भी हमारे भारत के नागरिक जिस राष्ट्र की कल्पना करके शहादत दी थी, उसी की याददाश्त में हम लगातार इस समारोह को करते हैं। समारोह केवल इसलिए नहीं कि आज़ादी मिली, बल्कि हम अपने कार्यों के प्रति सचेष्ट हैं। कैसे हम इस भारत के भीतर आज़ादी के फल गांव-गांव, झोपड़ियों, सड़कों में अनाथालय के अनाथ की तरह रहने वाले लोगों तक हम पहुंचा सकें। और भारत के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिपिबद्ध किया था, वो आज़ादी के जितने मूल्य थे, इस देश के भीतर आज़ाद भारत कैसे चलेगा, इस भारत के नागरिकों ने अपने लिए लिखित संविधान की जो कल्पना की थी, उसका स्वरूप बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। हम सभी उसी के प्रति प्रतिबद्ध हैं। कुछ कार्य बाकी हैं, सही दिशा में भारत चल सके और गांव का भारत जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, सचमुच ये गांव का देश स्वावलंबी गांव बन सके, हर इंसान को रोजी रोटी, कपड़ा, आवास मिल सके, जिसके लिए हमारे सभी समाजवादी नेताओं ने, कभी डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। आज ही के ऐसे दिनों में हमारे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी भी याद आते हैं, जिन्होंने पूरी आज़ादी को कैसे हमारे गांव के गरीबों, अशिक्षित लोगों को शिक्षा, रोटी, कपड़ा, आवास दिला सकें और भारत का लोकतंत्र अक्षुण्ण रहे। इसके सभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिपक्ष की भूमिका जो उन्होंने निभाने का काम किया था, आज हम उन्हें भी याद करते हैं। वो हमारे सेनानी केवल आज़ादी नहीं चाहते थे, आज़ाद भारत में हर नागरिक को अधिकार दिलाना चाहते थे और उसी अधिकार देने के लिए, उन्हें अधिकार दिलाने के लिए दुनिया में राष्ट्र एक मजबूत भारत राष्ट्र बन सके, केवल कुछ लोगों का राष्ट्र न हो, बल्कि 1,30,40 लाख जनता के ये भारत बन सके। 77वें आज दिवस पर हम संविधान की रक्षा के लिए शपथ हम सब लोगों ने मिल के ली है और महात्मा गांधी, अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कि सपनों का कैसे ये भारत और बिहार बने, हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। आज के दिन बिहार वासियों को, 13 करोड़ बिहार वासियों को राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से शुभकामना हम लोग प्रकट करते हैं। आज शुभकामना प्रकट करने की जिम्मेवारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने दिया है और आज़ादी के शेष कामों के लिए हम लोग
तेजस्वी को आगे करके हम अगले भविष्य की लड़ाई लड़ते हैं। तभी आपने देखा जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, आज उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजद के प्रदेश कार्यालय में झंडोत्तोलन किया और साथ ही साथ झंडोत्तोलन करने के बाद तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी है। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि इस बार आखिरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर झंडा फहरा रहे। और जब इसको लेकर जगदानंद सिंह से सवाल पूछा गया तो जगदानंद सिंह ने साफ साफ कहा कि लालू प्रसाद यादव बिहार और भारत के हृदय में बसते हैं और लालू यादव लोकतंत्र की लड़ाई हमेशा से लड़ते आए हैं और जब तक जीवित रहेंगे वो तब तक लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और उन्होंने जो कहा है वो सही ही कहा है। और भी क्या कुछ कहना था जगदानंद सिंह का आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक धन्यवाद।